गेहूं मिल रहा है, फ्री पैसा भी मिल रहा है, तो चोरों ने चोरी कम कर दिया है। फिर भी दांव मिल जाए तो चोरी करेंगे लोग, ऐसा नहीं है। आप बिल्कुल निश्चिंत मत हो जाना, चोरी आज भी हो सकती है। लेकिन जो चोरी करता है उसका भाग्य फूट जाता है, और जो दान करता है उसका भाग्य प्रखर हो जाता है। दान करने से भाग्य संवरता है, सेवा करने से भाग्य सौभाग्य में बदलता है, और चोरी करने से, बेईमानी करने से भाग्य फूट जाता है, टुकड़े टुकड़े हो जाता है। इसलिए आपके पास में 2 लीटर की बाल्टी है, कुआं में भरो तो ही 2 लीटर आएगा, समुद्र में डुबाओ तो ही 2 लीटर आएगा, हैंडपंप में भरो तो भी 2 लीटर ही आएगा, चोरी करके भरो तो भी 2 लीटर आएगा। तो जो प्रारब्ध की बाल्टी है, भाग्य की बाल्टी है, वही तुम्हारी बहुत छोटी है। चोरी करोगे, मेहनत करोगे, खेती करोगे, सर्विस करोगे, लेकिन मिलेगा आपको उतना ही। परंतु अगर ईमानदारी से काम करोगे तो तुम्हारे भाग्य की बाल्टी का विस्तार होगा, तुम्हारा प्रारब्ध लंबा चौड़ा बढ़ेगा, और फिर याद रखना वो 2 लीटर से 2000 लीटर की बाल्टी भाग्य की बन जाएगी। इसलिए ये चुट्टई छोड़ना चाहिए। नेताओं के लिए भी यही संदेश है। जो नेता चोरी करता है, जो अफसर चोरी करता है, घोटाला करता है, चीटिंग करता है, रिश्वत लेता है, पकड़ा जाता है, परेशान होता है, बेहोश होता है, टेंशन होती है, बदनाम होता है, वोट कट जाता है, टिकट कट जाता है, तो उल्लू बनकर घूमता रहता है। वही उल्लू है, और कौन उल्लू? मुख्यमंत्री बनकर घोटाला करता है, वो मुख्यमंत्री नहीं है, मूर्ख मंत्री। क्योंकि मुख्यमंत्री बन गए, प्रदेश के राजा हो, प्रधानमंत्री आप हैं, देश के राजा हैं, और देश के राजा हो करके चोरी करते हो, घोटाला करते हो। दूध घोटाला, चारा घोटाला, लोहा घोटाला, कोयला घोटाला, सोना घोटाला, गेम घोटाला, खेल घोटाला, गोबर घोटाला, लेटरिन घोटाला, शौचालय घोटाला। मूर्ख, इतना बड़ा पद मिला है, अगर 50 करोड़ कोई दे दे तो भी ये पद नहीं मिलता है। ऐसे लोग हैं, अगर उनसे 500 करोड़ मांगो तो दे देंगे, लेकिन उनको मुख्यमंत्री बना दो, लेकिन नहीं बन सकते हैं। और तुम मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बने हो, 200 करोड़ के लिए तुम्हारा ईमान डिग जाता है। धिक्कार है, तुमको बदनाम करते हो नाम को। कभी लालच मत करो, 25 साल तक प्रधानमंत्री बने रहो, 20 साल तक मुख्यमंत्री बने रहो, जनता चिल्लाती रहे, यही चाहिए सीएम, यही चाहिए पीएम। लालच बुरी बला है। श्री कृष्ण भगवान और विदुर जी कहते हैं, त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनम आत्मना, कामा क्रोधा तथा लोभा तस्मात् एतत्त्रयम् त्यजेत्। एतैः विमुक्तः कौन्ते तमोद्वारी त्रिभि नरः आचरति श्रेष्ठः ततो यात पराम गतिम्। हे अर्जुन, 3 नरक के द्वार है। काम, क्रोध और लोभ, ये नरक के द्वार है। नरक कहीं नीचे भगवान ने नहीं बनाया। भगवान कोई तुम्हारा मजदूर है जो तुम्हारे लिए नरक खोदेगा? नरक के काम तुम करो, भगवान नरक बनाए। उसको के लेवर समझ रखा तुमने? क्यों भगवान तुम्हारा नरक बनाएगा? भगवान तुम्हारे लिए स्वर्ग भी नहीं बनाएगा। कितने लोगों ने भगवान को तो मजदूर समझा है कि पाप हम करें, नरक भगवान खोदे।
पुण्य हम करें, भगवान स्वर्ग बनाए। भगवान स्वर्ग नरक के झंझट में पड़ता ही नहीं, याद रखना। तुम्हारे सत्कर्म से स्वर्ग का निर्माण होता है, तुम्हारे दुष्कर्म, पाप कर्म, कुकर्म से नरक का निर्माण होता है। कर्म की कलम तुम अगर गलत चला दोगे तो भाग्य की तस्वीर भी गलत बनकर तैयार हो जाएगी। कर्म की कलम यदि तुम सही चला दोगे तो भाग्य की तस्वीर इतनी सुंदर बनेगी कि लाखों लोग धन्यवाद देंगे और कहेंगे बड़ा सौभाग्यशाली आत्मा है। उधर से चला गया तो वो गांव का आदमी ऊब कर परेशान होकर, काम, क्रोध, लोभ, ये 3 नरक के द्वार। जिनको क्रोध ज्यादा आता है उन्होंने अपने घर ही में नरक बना दिया है, बहुत गुस्सा है। और जिनको काम वासना बहुत सता रही है, बहुत बड़ी बड़ी गलतियां हो गई। तुम न्यूज में सब सुनते रहते हो क्या क्या घटित हो रहा है। मैं अपने मुख से नहीं कह सकता हूं क्योंकि सब बहुत गंदी भद्दी बातें, लेकिन काम वासना से पीड़ित होकर के लोगों ने धर्म मर्यादा का भी नाश कर दिया है, रिश्तों को भी नाश कर दिया, पवित्र रिश्तों को भी गंदा कर दिया, मित्रता में भी धोखा किया है। ये काम वासना साधारण नहीं। एक पत्नी व्रत, एक पति व्रत का पालन करना छोटी तपस्या नहीं। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना बहुत बड़ी तपस्या है। साधु बनना और साधु बने रहना और साधु बनकर ही मरना, ये बहुत बड़ा त्याग है, तपस्या। कई लोग साधु बनते हैं, 10-5 साल साधु रहते हैं, फिर कहीं से प्रेम लता बाई को ढूंढ लाते हैं, लंगोटी फेंक दिया गंगा में और चड्ढी पहन लिया प्रयाग में, और वहां से गंगाबाई को ढूंढ लाए गंगू राम। बहुत मूर्ख है। किसी का रूप सौंदर्य तुमको आकर्षित न कर सके, इतना मजबूत मन होना चाहिए। जो किसी की रूप सौंदर्य को देख करके डगमगा जाता है, उसकी जिंदगी के दुख ऐसे बढ़ते हैं जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा रोज बढ़ता है।